बसंत के हवाले से 132 पंजाबी गानों के ऊपर पाबंदी भी लगा दी गई है। हमारा तो अपना भंगड़ा गाने भी डालने को बल्कि दिल करता है। छोड़ो यार, ऐसी क्या बात है। बसंत की तैयारी कर ली, ये एक्साइटेड हैं। एक तरफ तो चचा जान जो है वो बैंड लगाते हैं, भतीजी आती है तो वो बसंत का त्यौहार मनाती है। मैं खुद जब गवर्नर था तो मैंने बसंत मनाई थी, इसके बावजूद के शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर ने बैन लगाया हुआ था। पाबंदी लगाना कोई हल नहीं था। एज अ गवर्नर मैंने इसको रद्द किया था, लेकिन ये त्यौहार भी बदनीयती से रखा गया है। 8 फरवरी इनकी बसंत तो कहीं नहीं लिखी हुई कि 8 फरवरी ही को होगी। गुड्डियां उड़ेंगी, उनके ऊपर तस्वीर जो है वो कैदी नंबर 804 या इमरान खान के हवाले से तस्वीर हो सकती हैं। जहां भी आप 804 भी लिख दें तो तांता बन जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी दानियाल सुहेल। व्यूअर्स, आज के इस पॉडकास्ट में भी हम आपको वेलकम कहते हैं। आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर हम पाकिस्तानी वकला की बात करते हैं वो सर फहरिस्त आते हैं। अगर पाकिस्तानी सियासतदानों की बात करते हैं तो एक ऐसा एक्सपीरियंस नज़र आता है जिन्होंने काफ़ी अरसे तक पाकिस्तानी सियासत के हवाले से काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। हम बात कर रहे हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें वक्त दिया। सर, बसंत का फेस्टिवल 25 सालों के बाद सेलिब्रेट होने जा रहा है लाहौर में। सबसे पहले तो ये बताएं, बसंत की तैयारी कर ली, ये एक्साइटेड हैं? देखें, एक तरफ तो चचा जान जो है वो बैंड लगाते हैं और उसको सजाएं उसकी रखते हैं और जाने क्या क्या कुछ करते हैं, और भतीजी आती है तो वो बसंत का त्यौहार मनाती है और वो जो डोरी से गर्दनें थी वो उनको पता नहीं कौन हिसाब लेगा या क्या करेगा। बाहर कैफ, हैविंग सेड दिस, ये बसंत मैं खुद जब गवर्नर था तो मैंने बसंत मनाई थी, इसके बावजूद के शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर ने बैन लगाया हुआ था। मैंने कहा मैं गवर्नर हाउस में, यार एक ऐसा खूबसूरत एक त्यौहार था, दुनिया जहान से पाकिस्तान में हमारे न सिर्फ एक्सपेट्रियट हमारे डायस्फोरा आता था, बल्कि उनके दोस्त जो थे गोरे या जिस मुल्क से भी होते थे वो भी आते थे। पाकिस्तान की सारी छतें जो है वो भरी होती थी, सारे होटल्स की छतें जो है बुकड होती थी। फिर न सिर्फ ये कि वो था, बल्कि उसमें आप देखें कि कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी बढ़ती थी। आपकी जो है गोश्त की इंडस्ट्री आपकी फ्लरिश करती थी, आपकी जो है डोरें बनती थी, पतंगें बनती थी, आपके जो है म्यूजिकल जो है कंसर्ट्स होते थे ऊपर ऊंची, फिर हर लोग, तरफ एक जश्न का माहौल होता था। वो एक ऐसा त्यौहार था, मैं समझता हूँ एक कौमी त्यौहार की एक शक्ल अख्तियार कर गया था। फिर फूल थे और क्या क्या नहीं था, बहुत अच्छा लगता था। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता कोई किसी वो मांझे के ऊपर उन्होंने जो है वो शीशा लगाना शुरू कर दिया या कोई तांबे की धार लगानी शुरू कर दी या उस किस्म की कोई खिबासत करते हैं तो आप उनको पकड़िएगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जहाज़ का एक्सीडेंट होता है तो आप जहाज़ सारे ग्राउंड करके आप ट्रैवलिंग ही बाय एयर बंद कर दें, या बस की या रेलवे की जो है एक्सीडेंट होता है तो आप रेलवे बंद कर दें, बसें बंद कर दें। भाई ये कभी कोई अक्लमंदी का, पाबंदी लगाना कोई हल नहीं था। मैंने बिलाखिर मैंने खुद एज अ गवर्नर मैंने इसको रद्द किया था मैंने, लेकिन बाहर के चीफ एग्जीक्यूटिव का जो अपनी एक पावर्स होती हैं, मैं समझता हूँ ये त्यौहार अच्छी बात है, चलें देखें, लेकिन ये त्यौहार भी बदनीयती से रखा गया है। इसलिए कि 8 फरवरी को जो 2024 को जो इन्होंने डाका मारा, कौम के जो मैंडेट पर डाका मारा, और हमने कहा था कि हम इस 8 फरवरी को हम एक एहतजाज के तौर पर इसको जो है हम पहिया जैम करेंगे, तो हम जो है सारे मुल्क में बावर करवाएंगे। देखिए, हमसे लोग पूछते हैं कि हमने आपको इतना हैवी मैंडेट दिया, आपने क्यों डाका डालने दिया, आपने क्यों हिफाजत नहीं की हमारे वोट की। और वो लोगों ने डाका मारा जो कहते थे वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। यार यहाँ जिस घर में तुम बैठे हुए हो, ये घर, ये मैं NA122 यहाँ से मैं मुंतखब हुआ हूँ मेंबर कौमी असम्बली, और 45,000 की लीड थी। ख्वाजा साद रफ़ीक को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया अपनी शिकस्त को और मुझे मुबारकबाद दी, और साथ ही कहा
कि अगर कोई इस दौरान में कोई ऊंच नीच हुई हो तो माजरत खा हूँ। तो ये अच्छा एक जेस्चर था, बहुत खूबसूरत जेस्चर था। तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा यार अपने बड़ों को भी समझा देना था, क्या फ़र्क पड़ता है अगर मोहतरम नवाज शरीफ साहब ये तस्लीम कर लेते कि मैं डॉक्टर यास्मीन से आ रहा हूँ, और इसी तरह अगर उन्हें मुबारकबाद दे देते, या ख्वाजा आसिफ जिस तरह रेहाना डार से आ रहा है अगर वो कह देता कि जी मैं आ रहा हूँ, तो एक ये आपने उसका, साद साहब से कहा, साद हाँ रफीक साहब से? हाँ, साद रफीक क्या रिस्पॉन्स था उनका? रिस्पॉन्स कहने लगा तू कह रहे हैं कि ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਦੀ ਕਾਲ ਪਈ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਦੀ ਕਾਲ ਪਈ ਸੀ, ਤੂੰ 1 ਮਿੰਟ नहीं लाया, तेरा भी कुछ कर दे। अच्छा, 47 उनका भी तैयार हो रहा हाँ, था। उन्होंने कहा कि मुझे तो उल्टा डांट पड़ी कि अच्छा। तूने तुझे क्यों इतनी जल्दबाजी कर दी, तेरा भी कुछ कर दे। बाहर गए। तो ये देखें, मैं समझता हूँ कि ये इसलिए की है ताकि हमारी उस मूवमेंट को सैबोटाज किया जाए, उसको ओवर शेडो किया जाए। और ये जो कह दिया इन्होंने कि जी बसें हम फ्री चलाएंगे और वो फ्री राइड्स होंगी, फ्री रिक्शे होंगे, ये इसीलिए है क्योंकि हमने ऐलान कर रखा है 8 फरवरी को कि, लेकिन सर पीटीआई की तरफ से बहुत से ऐलानात पहले भी किए गए हैं जो कि आगे मौखिर कर दिए जाते हैं। अगर आप नहीं एक हफ्ता बसंत की वजह से और मौखिर कर लें, कोई मसला नहीं है। नहीं, वो तो 8 फरवरी के नाता से है ना, तारीख के नाते से है। ये 8 फरवरी को अवॉइड कर लेते, 8 फरवरी इनकी बसंत तो कहीं नहीं लिखी हुई कि 8 फरवरी ही को होगी, ठीक है ना, ये तो आगे पीछे कर सकते थे। ये तो बदनीयती जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये नहीं है कि कोई लाहौर वालों को खुशखबरी या पाकिस्तान को खुशियां देना मकसूद था। अच्छा, बल्कि ये बदनीयती हमारी इस तहरीक के ओवर शेडो करने के लिए ये ऐलानात इन तारीखों के किए गए। अच्छा, बहुत से हलकों के अंदर ये भी बातें गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है बसंत पे जो गुड्डियां उड़ेंगी उनके ऊपर तस्वीर जो हैं वो कैदी नंबर 804 या इमरान खान के हवाले से तस्वीर हो सकती हैं, जिसके हवाले से एक बयान भी आ गया कि तस्वीर वाली पतंगे जो है ना वो नहीं उड़ सकती हैं अब। तो कोई प्लान था पीटीआई का ऐसा भी कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का? देखिए, लोगों के दिलों की धड़कन है। मैं आपको बताऊं, जहां भी आप 804 भी लिख दें तो तांता बन जाएगा। आप किसी दुकान पर, किसी टी शर्ट पर, किसी बैट पर, किसी बॉल पर आप 804 लिख दें, आप देखें किस तरह हॉट केक की तरह बिकती है। तो ये हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। देखें, ये इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जिसके लिए किसी ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैं अब देखें, मुझे ना तो जलसा करने दिया गया, ना कोई जुलूस निकालने दिया गया, ना हमने कोई रक्शे या टैक्सियां या बसें कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि आप इस हल्के से जीते हुए हैं, यहाँ की स्ट्रीट लाइट तब्दील करनी हो तो उसके इख्तियारात भी आपके पास नहीं है, क्या ऐसा है? नहीं, मैं देखिए, स्ट्रीट लाइट्स माफ कीजिएगा, ये एमएनएस का काम मतलब होता उससे है। पावर एक पता लगती है कि नहीं, ये कैंटोनमेंट बोर्ड के नीचे आता है। बोर्ड के मेंबर्स जो हैं वो बिल्कुल हमारे फ़ाल हैं, मुतहर्रिक हैं। और जहाँ कहीं कोई ऐसी डिफ़िकल्टी आती है, मैं बिल्कुल अपने, मेरे कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, मेरे वो साथ एसोसिएटेड भी हैं, मैं खुद भी जहाँ चाहूँ, ये ऐसी बात नहीं है। मेरा अपना ज़ाती तशख़्ख़ुस जो है, माफ़ कीजिएगा, मैं मैंने पहली दफ़ा तो मैं ये बना नहीं हूँ। मैं यहाँ गवर्नर रहा हूँ, मैं यहाँ वफाकी वज़ीर रहा हूँ, मैं अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान रहा हूँ, मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का चेयरमैन रहा हूँ, मैं आपने जैसे तारुफ कराया, मैं छोटा मोटा वकील हूँ। तो इसलिए आपसे अच्छा वकील कहते हैं पाकिस्तान में कोई नहीं है। चले, मैं जिसको भी फ़ोन करूँ वो इज्जत करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए नहीं कि मेरा ओहदे की वजह से, मेरी ज़ात की वजह से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी के साथ, मैंने ना तो किसी को कभी ऊंची ज़बान से सरजनिश की है, ना मैंने कभी। अच्छा, जब एहतराम करते हैं आप, रिस्पेक्ट करते हैं, तो अगला भी आपकी इज्जत करता है। बिल्कुल इसी तरह ही है। अच्छा सर, बसंत के हवाले से 132 पंजाबी गानों के ऊपर पाबंदी भी लगा दी गई है, जिसमें नसीबो लाल के बहुत से गाने शामिल हैं। तो आप इस पाबंदी को किस तरह से देख रहे हैं, और कौन से बचपन की यादें तो नहीं आपकी ताज़ा हो जाती, कोई बसंत सेलिब्रेट करते थे नसीबो लाल के गाने लगा के? देखें, वो बचपन की याद क्या, हमारा तो अपना भंगड़ा डालने को दिल करता है। छोड़ो यार, ऐसी क्या बात है। देखें, एंजॉय करना चाहिए। ये खुशियां से बिल्कुल मफकूद कर दी गई हैं। पाकिस्तान को एक ऐसा बदकिस्मती है कि हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, हमारी नौजवान नस्ल को मायूसी की तरफ धकेल दिया गया है, हमारी खुशियां छीन ली गई हैं, जो छोटी छोटी खुशियां थी या जितनी भी थी।
ये इस तरह से कौमें आगे तरक्की नहीं किया करते हैं। ये एक आपकी नशो नुमा होती है, आपका जहनी जो है आप तौर पर, जिस्मानी तौर पर आप इसको जो है फ्रेशन अप हो जाते हैं। आप अपनी उस मुशक्क़त के लिए, मेहनत के लिए आप एक तजदीद हो जाती है। आप फिर और ज़्यादा जज्बे के साथ आप अपने काम में मगन हो जाते हैं और उसमें लामहला तरक्की और तरवीज होती है। तो इसलिए कौमों को जब आप मायूसी में धकेल दें तो वो मायूसी जो है वो नुकसान देती है। जब आप खुशियाँ देते हैं तो वो खुशियों में और ज़्यादा जिला मिलती है उसको। तो मैं नहीं समझता, बिल्कुल याद क्या आती है, याद तो हर जब भी गाना हो रहा होता है, ढोल बज रहा होता है तो आपके पाँव इस तरह से वो एक पंजाबी जो है वो जाग जाता है। यार शादियों में जाते हैं, मेहंदियों पे जाते हैं, वहाँ मैंने लेकिन तो उनका कहना है कि जो गाने पाबंदी लगाई गई है वो नहीं फहाश वर्डिंग है। यार फाशी खो, खुदा का खौफ करो। फाशी देखें, डबल मीनिंग। माफ कीजिएगा, फाशी रिपल्सिव होती है। जो चीज़ आपको रिपल्सिव होती है वो कभी भी बच्चे नहीं कर सकते, बच्चियां नहीं कर सकती हैं। आपकी फैमिली बैठी हुई है, आपके बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं, ये तो ऐसे ही ये जहनी बीमारी की कैफियत है कि आप इस तरह के फरसूदा किस्म के आप उस पर बैन लगाएं, ज़रूर बैन लगाएं। अगर आपने बैन ही लगाना है तो आप उसको लिखें और उसके खदोखाल दें। अब देखें ना, अब आप ये होता है जब आप मूवीज़ देखते हैं बाज़ औक़ात वो लिखा होता है कि ये 18 साल से कम, हाँ, उससे नीचे के बच्चे नहीं ना देखें, या कोई इस किस्म का डरावना भयानक किस्म के सीन्स आते हैं तो आप उस पर जो है कर देते हैं। तो ये इसका ये तो हल नहीं है कि आप बिल्कुल बैन लगा दें। ये बैन तो फिस्ताइयत की ये जो गमाजी करती है। ये पीका में जिस तरह से आपने तरामीम की हैं, ये असल में गला दबाने के लिए, कौम का गला, आपका सहाफ़त का गला दबाने के लिए। और ये दुनिया सारी ने इसको कंडेम किया है। इन अब आप देखें, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जाती हैं ये चीजें। बिल्कुल देखें, आप मस्बत खबर वो है जो हुकूमत की तारीफ करें, इनकी खुशामद करें, और अगर आप हकीकी चेहरा दिखाएं उनको तो ये नेगेटिव खबर है, ये फेक न्यूज़ है, और ये 3 साल सजा है और 20 लाख रुपए जुर्माना है। यार हैव मर्सी, डोंट ट्रस्ट द कॉमन मैन। ये पाकिस्तान की आवाम इतनी भी बेशऊर नहीं है, ये माशाल्लाह बाशऊर कौम है, और ये समझते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है। अगर आप फहाशी को देखते हैं तो भी रिपल्सिव होता है, वो उसको रिएक्ट करता है, कभी भी कोई पसंदीदा नहीं होता है।